हालेलुया। सबको जय मसीह की। जितने बेटे बेटियां इस वक्त परमेश्वर के पवित्र प्रजंसी में आकर परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए अपने पवित्र हृदय को खोल रहे हैं, उन्हें परमेश्वर बड़ी आशीष और बरकत दे। परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर हमेशा के लिए बना रहे। आमीन। जितने बेटे बेटियां इस चैनल पर आकर हमेशा के लिए परमेश्वर के पवित्र वचन सुनते हैं और प्रार्थना सुनते हैं, परमेश्वर उन्हें उत्साहित करता है और बल देता है, क्योंकि थके हुओं को सारा शक्तिहीन को वो सामर्थ्य देता है। वो आपको परमेश्वर वो अपने वचन के द्वारा बहुत सामर्थ्य देगा, बल देगा। जो लोग निराश हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं, कमज़ोर हो चुके हैं, यानी उनको कोई सहारा नहीं रहा है, वो टूट चुके हैं, उन लोगों से परमेश्वर बातें करता है वचन के द्वारा और उत्साहित करके उन्हें बल देकर उन्हें निराशा से बाहर निकाल लेता है। जो भी बेटे बेटियां प्रार्थना और वचन सुनते हैं उनसे परमेश्वर प्रेम करता है, क्योंकि वो अपने नाम से बढ़कर वचन को महत्व दिया है और वचन की जो आदर करता है, वचन की जो कदर करता है, वचन से प्रेम करता है, उन्हें उन लोगों को परमेश्वर बल और शक्ति और सामर्थ्य और उनकी उम्मीदें जो टूटी हुई है वो परमेश्वर जोड़ देता है, बल देता है। आमीन। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे, यानी आज परमेश्वर की आवाज़ हमारे लिए एक लक्ष्य यानी एक मार्ग यानी एक रास्ता है, परमेश्वर की आवाज़। और लोग उस आवाज़ को बहुत सारे सुनते नहीं हैं। जो सुनते हैं वो लक्ष्य को जो उनके लिए परमेश्वर ने ठहराया वो पूरा कर लेता है, और जो नहीं सुनते हैं उनकी आवाज़ को, वचन नहीं सुनता है, तो वो रह जाता है, कमज़ोर रह जाता है, वो लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाता है। हालेलुया। हम देखेंगे निर्गमन की किताब 3 अध्याय 4 नंबर वचन। जब यूहन्ना ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि मूसा पहले खुद इजरायली लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह कर नहीं पाया। उसे मिस्र से भागना पड़ा और वह मिधान देश में गया। वहाँ उसे बहुत साल तक रहना पड़ा और उसने ये उम्मीद भी छोड़ दी थी कि मैं इजरायलियों लोगों को बचा पाऊँगा या नहीं पाऊँगा। परंतु एक दिन परमेश्वर की आवाज़ उसे आती है कि चल, मैं तेरे द्वारा अपने लोगों को छुड़ाऊंगा। जबकि मूसा अपने अनुभव से हार चुका था, यानी वो प्रयास करके वो हार चुका था, अनुभव से हार चुका था। मूसा ने परमेश्वर से ये भी कह दिया कि अब मैं नहीं कर सकता, क्योंकि वो मूसा हारा हुआ था। उसने सीधी बात बोल दी कि मैं ये कोशिश करके देख लिए, मैं नहीं छुड़ा सकता उन लोगों को, क्योंकि मैं कोशिश कर चुका हूँ, हार चुका हूँ, कमज़ोर हो चुका हूँ। मूसा ने परमेश्वर को बोला, प्रियो, कोई भी व्यक्ति बिना कोशिश किए मना नहीं कर सकता, क्योंकि उसने कोशिश की थी छुड़ाने के लिए, लेकिन उसने उस कोशिश में असफलता मिली, वो सफल नहीं होने पाया। उसी तरह मूसा ने 2 अनुभव किए थे, परंतु जब उसे यानी 2 बार उसने ट्राई की इजरायली लोगों को छुड़ाने की, अपनी ताकत से, अपने सोच से, अपने विचारों से, परंतु जब उसे परमेश्वर की आवाज़ आई तब मूसा ने परमेश्वर से बात की। यानी परमेश्वर की जिस दिन आवाज़ आई तब मूसा ने परमेश्वर से बात की और वह उत्साहित हुआ। परमेश्वर ने उसे चमत्कार करने की सामर्थ्य दी, यानी अद्भुत काम करने की सामर्थ्य, पवित्र आत्मा दिया और उसके भाई हारून को उसके साथ सहायक के रूप में भेजा। उसी तरह जब आप अपने जीवन में कुछ भी करने की कोशिश कर चुके हैं और आपको ये अनुभव हो गया है कि अब तो हो नहीं सकता, अब मैं ये कर नहीं सकता, तो परमेश्वर फिर एक दिन आपको आवाज़ लगाएगा। वो दिन है आज। एक दिन आवाज़ लगाएगा, यानी परमेश्वर आपको अपने दास के द्वारा बात कर सकता है, या दर्शन के द्वारा, या सपन के द्वारा, या वचन के द्वारा बात कर सकता है। इसीलिए अगर आप लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहते हैं, जिस तरह परमेश्वर की आवाज़ मूसा के लिए एक लक्ष्य बन गई और उसका पूरा जीवन उस पर निर्भर हो गया और उसे एक मार्गदर्शन मिल गया, उसी तरह आपके जीवन में भी एक दिन परमेश्वर की आवाज़ आपके लिए लक्ष्य बन जाएगी और आपको मार्गदर्शन मिल जाएगा। न्यायियों 6 अध्याय में परमेश्वर का वचन बताता है, जब गिदोन मिदानियों की गुलामी में था तब उसके पास न कुछ खाने को था, न उसे कुछ
रास्ता नहीं मिल रहा था कि मिदानियों से कैसे बचे या इस गुलामी से कैसे बाहर निकले। उसे कुछ उम्मीद नहीं थी, उसकी सारी आशा खत्म हो चुकी थी। ऐसे समय में परमेश्वर की आवाज़ गिदोन को आई और सूरवीर सुरमा, परमेश्वर तेरे संग है। जैसे ही परमेश्वर की आवाज़ गिदोन को सुनाई दी, तब उसके जीवन में एक लक्ष्य बन गया, उसे एक दर्शन मिल गया। इसीलिए याद रखें, अगर आप अपने जीवन में हार चुके हैं और अपनी उम्मीदें खो चुके हैं, तो आप परमेश्वर पर विश्वास करें और प्रार्थना करें, उपवास करें, बीजों को बोना न छोड़े। क्योंकि इस तरह जब आप परमेश्वर को पुकारते रहेंगे तो एक दिन परमेश्वर की आवाज़ आपको सुनाई पड़ेगी। फिर जब परमेश्वर आपसे बात करेगा, उस दिन आपको अपने जीवन में एक लक्ष्य मिल जाएगा, एक दर्शन मिल जाएगा, एक सफलता मिल जाएगी। आपके जीवन में परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। आमीन, हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु राजा, मैं आपका धन्यवाद और तारीफ और बड़ाई करते हुए प्रभु जी आपके चरणों में प्रभु जी आया हूँ। मेरे परिवार को, घर घराने को, सारे लोग, बेटे बेटियां जहाँ से इस प्रार्थना को सुने, अपने घरों से, बाहर से, रास्ते में, एकांत में परिवार के साथ बैठकर सबको प्रभु यीशु राजा, इन सबको तेरी हजूरी में लेकर आया हूँ। बुजुर्ग है, जवान है, बेटे बेटियां हैं, बहन है, भाई है, सबको प्रभु आपके चरणों में लेकर आया हूँ। हे प्रभु जी, आप अपने हाथ को बढ़ाइए, जो दया वाला हाथ है वो इनके ऊपर रखिए प्रभु जी। पूरी नाइट प्रभु जी आपने संभाल कर रखा, इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ पिता। हे प्रभु यीशु राजा, पूरे दिन संभाल के रखना। आज इस प्रार्थना को प्रभु जी सुनकर प्रभु जी जब ये काम करे उसको सफल करना प्रभु जी। आज प्रभु जी इन लोगों की जो उम्मीदें टूटी हुई है, जो प्रभु जी आशा टूटी हुई है, जो कमज़ोर हो चुके हैं, जो हालात प्रभु जी इनके बिगड़ चुके हैं, जो प्रभु जी निराश हो चुके हैं, कमज़ोर हो चुके हैं, टूट चुके हैं, तो प्रभु आज का वचन आपने इस बेटे बेटियों को आपने दिया है। आज इस वचन के द्वारा प्रभु जी आज आवाज़ लगाई है, आपने इनके हृदय से बातें की है। जो निराश, कमज़ोर, हताश हो चुके हैं, उनसे बातें की है आपने मेरे परमेश्वर। आज प्रभु जी इस बेटे बेटियों को प्रभु जी मूसा की तरह प्रभु जी आपने आशा दे दी है। जो निराश हो चुके थे, ये सोच रहे थे मेरा ये काम नहीं हो सकता, ये सोच रहे थे ये रिश्ता नहीं हो सकता, ये सोच रहे थे ये बीमारी में मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, मैं इस बीमारी से नहीं निकल सकता, ये सोच रहे थे, इनकी आशा टूट चुकी थी। परंतु प्रभु जी आज इस वचन के द्वारा प्रभु जी इनकी आशा प्रभु जी निराशा को प्रभु जी आशा में बदल दिया है। ये आज विश्वास करे आपके वचन पर, और जो प्रभु वो मूसा नहीं कर पाया वो आपकी आवाज़ सुनकर कर पाया सब कुछ। आज प्रभु जी ये बेटे बेटियां तेरे पवित्र वचन को सुनकर आज वो काम जो नहीं कर पा रहे थे आज ये कर पाए, क्योंकि प्रभु ये अपने जोर से, शक्ति से, बल से नहीं कर पाए, परंतु जो तेरी सामर्थ वचन की है, इस वचन की सामर्थ्य से प्रभु जी सब कुछ हो सकता है। आज आपने इनके हृदय से बातें की है, इसीलिए मेरे पिता परमेश्वर आज जो भी इस वचन को सुनकर ये मजबूत होकर, दृढ़ होकर, युवा बांध कर प्रभु जी तेरी सेवा में बने रहे और चलते रहे, तो प्रभु जी वो काम जो शैतान लोगों ने, शैतानी युक्तियों ने, शैतानी योजनाओं ने रोका था, वो काम प्रभु यीशु राजा इनका पूरा होने पाए। प्रभु जी आप इनके कामों को सफल कीजिए प्रभु जी। जो भी कार्य क्यों न है प्रभु जी, जो भी परेशानी क्यों न है इनके दूर कर दे प्रभु जी। इनके शरीर से, घर से, परिवार से, इनके मोहल्ले से, गांव से, नगर से, देश से प्रभु जी उन परेशानियों को दूर कर दीजिए। हे मेरे पिता परमेश्वर, आज जो बेटे बेटियां टूटे हुए हैं, पीछे हुए मन के हैं प्रभु जी, खेदित मन के हैं प्रभु जी, उनके ऊपर मरम पट्टी बांध मेरे पिता परमेश्वर। हे जलाली खुदा, हे सामर्थ्य परमेश्वर, जो बेटे बेटियां आपके सामने इस वचन को सुनकर घुटने टेक कर प्रार्थना सुने, तो प्रभु जी आज मूसा की तरह प्रभु जी अपने हृदय से ये आवाज़ को सुनकर और मूसा की तरह प्रभु जी ये अपने परिवार के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रभु जी अब सामर्थ्य और शक्ति देता कि ये अपने परिवार को आगे लेकर जाए, क्योंकि वचन में लिखा है तो वंश तेरा घराना बचेगा। ये खुद प्रार्थना कर रहे हैं, टूट गए हैं, फिर भी आज
निराश थे, आज ये वचन मिला है तो अपने परिवार के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, गांव के लिए, नगर के लिए, देश के लिए ये सब प्रार्थना करें। और प्रभु जी इन लोगों को आगे बढ़ा मेरे पिता परमेश्वर, और इनको निराशा को आशा में बदल दे मेरे पिता, वो सफल हो पाए मूसा की तरह। प्रभु जी ये सफल हो जाए यीशु के नाम से, क्योंकि जैसे प्रभु आप उनके साथ रहे और वैसे ही प्रभु जी आज इनके साथ हो जाए। गिदोन प्रभु जी वो डर कर छिप गया था, प्रभु आपने कहा हे सुरमीर सुरमा यहोवा तेरे संग है। प्रभु जी आज इस वचन के द्वारा इन बेटे बेटियों से बातें कर, बेटी मत रो मत रो, मत कमजोर हो, प्रभु को मत उलाहना दे, क्योंकि यहोवा परमेश्वर कहता है बेटी हे बेटे मैं तेरे साथ हूँ। जैसे गिदोन को कहा था वैसे परमेश्वर आज आपके साथ है। आप उस बीमारी से, उस तकलीफ से, उस परेशानी से, उस सताव से, उस पीड़ा से, उस कष्ट से आप हारेंगे नहीं। आज प्रभु आपको आवाज़ लगा रहा है, आज प्रभु यीशु मसीह आपसे बातें कर रहा है। मत डर उस परेशानी से, उस दुष्ट आत्मा से जो खेल कराती है, बीमारी डालती है, मत डर, यहोवा तेरे संग है, परमेश्वर तेरे साथ है, मत डर तू, यहोवा परमेश्वर तेरे साथ है। धन्यवाद करता हूँ पिता, इन लोगों को प्रभु जी आज अपने वचन के द्वारा उत्साहित किया, बल और शक्ति दी। आज वो बीमारियाँ इनके शरीर को छोड़कर चली जाए, सर से लेकर पाँव के तलों तक प्रभु जी ने छू लीजिए, कोई प्रकार की बीमारी न रहने पाए, कोई प्रकार की बीमारी न रहने पाए। प्रभु जी ये निराशा इनकी आज चली जाए मेरे परमेश्वर। आज आपने प्रभु जी उत्साहित कर दिया है, बल दे दिया प्रभु जी। आज प्रभु जी कमजोर नहीं रहे, आपने बातें की है, इसीलिए उस बीमारी से जो लाइलाज बीमारी डॉक्टरों ने बताई, ऑपरेशन बताया प्रभु जी, जो भी बीमारी बताई है प्रभु जी आपने इन लोगों को छू कर चंगा कर दिया है प्रभु यीशु राजा। वो सारी बीमारियां इनके शरीर को छोड़कर चली जाए, कैंसर, शुगर, गिल्टिया, पथरियाँ, रसोलिया, माइग्रेन, यीशु के नाम से, अल्सर का रोग, मुँह से जो भी है किले हैं, मुंह के ऊपर दाग है, वो सारी एलर्जियां हैं, चमड़ी का रोग है, मुंह में छाले हैं, जो भी है यीशु के नाम से, पेट की रसोलियाँ, गांठें हैं, पथरियाँ हैं, वो निकल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। माइग्रेन है, वो बीमारी है, वो बीपी है, यीशु के नाम से। शुगर है वो चली जाए, अमोतिया बिंद है, पीलिया का रोग है, यीशु के सामर्थ्य नाम से छोड़कर चला जाए। हे मेरे परमेश्वर, जिनके पित्ते में पथरी बताई गई है, वो पित्ते की पथरी यीशु के नाम से धुआं बनकर उड़ जाए, अभी इसी वक्त गायब हो जाए वो पथरियां यीशु के सामर्थ्य नाम से। हे महान परमेश्वर, जिनके बवासीर है, बवासीर का रोग चला जाए यीशु के नाम से, सर का दर्द चला जाए यीशु के नाम से, आंखों की रोशनी आ पाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से। हे महान परमेश्वर, तू उजियाला कर दे प्रभु जी, जो आशा टूट गई थी प्रभु जी, वो निराशा हो गई थी, और आशा हो जाए आज गिदोन की तरह प्रभु जी, मूसा की तरह इनके साथ है। इसलिए प्रभु जी जो भी कार्य करे वो सफल करना मेरे पिता परमेश्वर। हे प्रभु जी जो गुमशुदा हुए हैं लोग, जो घर से गायब हो गए प्रभु जी, उनकी सुधि ले अपने दूतों को भेज कर उनकी सहायता करे प्रभु जी। आज प्रभु जी इनको आशा बन जाए कि मेरे परिवार में जो भी गायब हुआ है, गुम हुआ है, वो फिर से परमेश्वर उसे लेकर आ रहा है, क्योंकि वो कहता है मत डर मैं तेरे साथ हूँ। आज प्रभु आप इनके साथ है, इसलिए प्रभु जी इनकी सहायता कीजिए, इनके सहायता कीजिए, अनुग्रह आपका इनके पर बढ़ा रहे मेरे परमेश्वर। ये प्रभु जी जिनका रिश्ता टूट गया है वो रिश्ते प्रभु जी जोड़ दे मेरे परमेश्वर। आज बड़े चमत्कार करके दिखाए इनके जीवन में मेरे प्रभु जी। इनके घर में नशा पता चलता है और नशे पते की दुष्ट आत्मा छोड़कर चली जाए, क्योंकि प्रभु जी मनुष्य का शरीर परमेश्वर का मिंद्र है प्रभु जी। जब आपका मिंद्र है तो इनके अंदर प्रभु जी कोई गंदी चीज, नशे की आत्मा, गंदी चीज इनके शरीर में न रहने पाए प्रभु जी। ये पवित्र बनकर तेरी महिमा कर पाए प्रभु जी, सच्चाई में खराई में चल पाए प्रभु जी। जो सपने के द्वारा अटैक करता है वो दुष्ट आत्मा यीशु के सामर्थ्य नाम से छोड़कर चली जाए। सांप, कुत्ते, बिल्ले की, जादू टोने की जो भी दुष्ट आत्मा ऊँट की जो सपने में आती है, वो बार बार चीज अंधकार की शक्तियाँ छोड़कर चली जाए। हे मेरे परमेश्वर, तू अपने वचन के द्वारा इन लोगों को छुड़ा लीजिए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। आज इनको प्रभु जी आवाज़ आपने दी है कि हे यहोवा तुम्हारे साथ है, हे सुरमीर सुरमा, हे बेटी हे बेटा तेरे साथ परमेश्वर है। मत डर, निराश मत हो, तो कमजोर मत हो, प्रार्थना करता रहे, प्रार्थना करती रहे, परमेश्वर के लिए उपवास प्रार्थना में लगा रहे, लगी रहे। परमेश्वर तुझे छुड़ाएगा, तुझे छुड़ाएगा, निराश मत हो, क्योंकि परमेश्वर जिंदा खुद है। वो मर कर तीसरे दिन जी उठा, वो फिर नहीं मरा, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर हमारे संग रहता है। जहाँ प्रभु के सामने घुटने टेकते हैं वहाँ परमेश्वर हमें आशीष देता है। आज से जो भी काम करेंगे आपका वो सारे काम परमेश्वर सफल करेगा। आप निराश हो चुके हैं काम कर करके, विदेश जा जा के कोई आशा नहीं है, आप सफल नहीं हो रहे, तो आज मेरा परमेश्वर आपको आवाज़ लगा रहा है, हर काम
काम में, हर कार्य में, दुकान में, बिजनेस में, विदेश जाने में आप सफल होंगे, आप सफल होंगे। क्योंकि आज परमेश्वर कहता है, हे सूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। आज परमेश्वर आपके संग है, इसीलिए आप निराश न हुए, हताश न हुए, कमजोर न है, टूटे न। परमेश्वर आपके साथ है, आपके साथ है। वो आवाज़ लगा रहे, आपके साथ हूँ। आज परमेश्वर आपके साथ है, इसीलिए आप कमजोर न हुए। परमेश्वर अपने हाथ से आपको उठाता है, जैसे पतरस कमजोर हो गया था, उसके यानी वो डर गया था, घबरा गया, तो पानी में डूबने लगा, तो परमेश्वर को आवाज़ लगाई और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपना हाथ बढ़ाया और डूबने नहीं दिया, उसे बाहर निकाल लिया। उसी प्रकार आज आज आवाज़ परमेश्वर की आप सुन रहे हैं, तो आज अपना हाथ परमेश्वर बढ़ा रहा है और आपको उस परेशानी से, उस केस मुकदमे से, उस लड़ाई झगड़े से, उस परेशानी से परमेश्वर आपको छुड़ा रहा है। आज से वो परेशानी नहीं रहेगी, आज से आपके घर में वो दुख नहीं रहेगा, आज से आपके घर में लड़ाई झगड़ा नहीं रहेगी, क्योंकि परमेश्वर कहता है निराश मत हो, मैं आज तेरे साथ हूँ, यहोवा तेरे संग है, परमेश्वर तेरे संग है। इसीलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर आपके साथ है। आप परमेश्वर के चरणों में हमेशा के लिए प्रार्थना, सुबह शाम की प्रार्थना करते रहें। परमेश्वर आपको बाहर निकालेगा, निकाल चुका है आज इस प्रार्थना के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा उत्साहित करता है। वचन जीवित है, आकाश और धरती टल जाएंगे, परमेश्वर के वचन कभी ना टलेंगे। यही परमेश्वर है, जो वचन आपने सुना है यही परमेश्वर है, यही आपसे बातें कर रहा है, ये परमेश्वर है। और परमेश्वर आपको बल और शक्ति देगा, हमेशा के लिए आपके साथ बना रहेगा। डरिए मत, घबराइए मत, क्योंकि दाऊद को कंगाल, दाऊद कहता है मुझे भेड़ बकरियों से उठाकर तू राजा बना दिया। वो बड़ा परमेश्वर है, वो महान परमेश्वर। आप चाहे कुछ भी है, आप गिनती में नहीं है, आप तुच्छ जाने गए, लेकिन मेरे परमेश्वर आज आपको इस वचन के द्वारा नीचे नहीं ऊंचे स्थान पर खड़ा करेगा, ऊंचा जगह पर राजा बनाएगा, आपको भिखारी नहीं रखेगा। आप लेने वाले नहीं, आप देने वाले बनेंगे। हो सकता है आपके हाथ आज कमज़ोर है, आपकी कोई सहायता नहीं करे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपकी सहायता करेगा, क्योंकि यहोवा परमेश्वर मूसा के साथ आया, कोई मनुष्य नहीं आया। मनुष्य को भेजा उसके साथ हारून को, लेकिन परमेश्वर आपके साथ है, तो सारे मनुष्य का फेवर आप पर आएगा। जो आपसे निराश या आपसे आपके खिलाफ थे, आपके विरोध में थे, आपसे गणना करते थे, उन्हीं लोगों का आपके ऊपर फेवर आएगा। परमेश्वर आपके साथ होगा और बड़े काम देखेंगे, क्योंकि आप निराश मत होइए, प्रार्थना करते जाइए, उपवास करते रहिए, परमेश्वर के राज्य में बोलते रहिए। परमेश्वर आपको उठाकर खड़ा करेगा और सबसे ऊंचा करेगा, आपको निराश नहीं होने देगा, आपको लज्जित नहीं होने देगा। ये परमेश्वर का वादा है, वो सच्चा परमेश्वर है, वो झूठा नहीं है, वो झूठा नहीं है, वो सच्चा परमेश्वर है। वो आपसे आज बात कर रहे हैं, आज आपसे बात कर रहे हैं। आप निराश मत होइए, आप निराश मत होइए, प्रार्थना टाइम टू टाइम करते रहिए, समय समय पर प्रभु के सामने चरणों में घुटने टेकते रहिए। परमेश्वर कहता है बेटा मैं आज तेरे से बातें करूंगा और तुझे उठाऊंगा, सबसे महान कर दूंगा। आज परमेश्वर आपको ऊंचा करने के लिए जा रहा है, आपको बेरियों को नष्ट करने के लिए जा रहा है। जो दुर्बलता, कमजोरी, जादू टोना, मंत्र जंत्र जो भी था, उन्हें नष्ट करने के लिए जा रहा है, क्योंकि मनुष्य हमारा बैरी नहीं है, वो शैतानी शक्तियां हैं, उसे परमेश्वर नाश करने के लिए जा रहा है। क्योंकि हमारी लड़ाई कोई लहू और मांस से नहीं है, हमारी लड़ाई तो उस अंधकार के साथ है जो हमें कमजोर करना चाहता है, हमारे कैरियर के खिलाफ है, बच्चों की पढ़ाई के खिलाफ है, सेवकाई के खिलाफ है, हमारे आत्मिक जीवन के खिलाफ है, यानी बिजनेस के खिलाफ है, हमारे घर परिवार के खिलाफ है, मिनिस्ट्री के खिलाफ है। उससे लड़ाई है। उस शैतान को प्रभु यीशु के नाम से आज कमांड करते हैं, इन बेटे बेटियों को छोड़कर आउट हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। और श्रापित करता हूं अंधकार की शक्ति आउट हो जाए यीशु के नाम से। जितने बेटे बेटियां इस प्रार्थना को सुन रहे थे, उनके शरीर में चंगाई आ चुकी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने वचन को भेजकर चंगा करता है। तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, प्रभु ने कोड़ा खा लिया, इसीलिए आप चंगे हो चुके हैं, आप ब्लेस है। आ जाता है जो यात्रा कर रहे हैं, उनके आगे आगे परमेश्वर अपने दूत को भेजे, अपने दूत को भेजे, आपकी रक्षा करेगा। जहां भी जा रहे हैं आप अपने आप को अकेला मत समझिए, आपके पास, आपके साथ, आपके अंदर परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है, उसका पवित्र आत्मा है। इसीलिए डरिए मत, कमजोर मत होइए, घबराइए नहीं, चिंता मत करिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। धन्यवाद करें प्रभु जी का धन्यवाद करें, क्योंकि आपको वो चंगा कर चुका है, आपको आशीष कर चुका है। सारी आदर में मैं प्रभु जी आपको देते हुए प्रार्थना प्रिय पुत्र यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग लेते हैं और पा लेते हैं, आमीन।